नन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो प्रश्न हो रहा था कि जो ईश्वर है जगत के प्रति कारण है ना, तो वो कारण पहले कारण के कैसे कारण है वो बता रहे थे। उसी में वो कोई प्रश्न कर रहा है। अत्र प्रश्न, हाँ यहाँ पर प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है उसका विचार कर रहे हैं। क्या है वो प्रश्न? रे सो अयम ब्रह्म खलु निर्विशेषम एव इति पक्षम आश्रित्य। रे सो अयम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है निर्विशेषम एव, ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष है। तो इसी पक्ष को आश्रय करके परिहार कर रहे हैं। बोले सविशेषम एवैति पक्षम आश्रित्य कृतमिति ज्ञेयम। कहने का तात्पर्य है आपने सविशेष पक्ष को ही करके उत्तर दिया है। अब प्रश्न कर रहा है निर्विशेष को आश्रय करके पक्ष को बताइए, है ना। सविशेष और निर्विशेष को आश्रय करके ईश्वर जगत के प्रति कारण कैसा है उसको बताइए। अतएव प्रश्ने, इसलिए प्रश्न में शुद्धस्य इत्यत्र अदेहस्य इति अपि व्याख्यातम, इसलिए शुद्ध विशुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर जो आपने बताया, विशुद्ध सत्व प्रधान क्या है? ईश्वर के नित्य धाम, ऐसा आपने जो बताया वहां पर शुद्धस्य इत्यत्र अदेहस्य, शुद्ध कैसा है? अदेय है, देही नहीं है, फिर भी उसकी जो बताया है उसको व्याख्यातम, व्याख्या कर रहे। बोले शुद्धत्वम ही अत्र केवलत्वम मतम, शुद्धत्व क्या है? यहाँ केवल मत है। तच्च युक्तम, वो जो क्या है? तच्च युक्तम, वो सही है। क्यों कैसे सही है? बोले परिहारे ब्रह्मणि शक्ति स्थापना, परिहार चु करके ब्रह्म की शक्ति की स्थापना कर दिया गया है। उससे आपका जो प्रश्न था निर्विशेष ब्रह्म और सविशेष ब्रह्म को आश्रय करके आपने क्या किया था? पक्ष को रखा था। उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बोले परिहारे ब्रह्मणि शक्ति स्थापना, ब्रह्म के शक्ति स्थापन होने से आपका ये जो युक्ति था वो परिहारे, परिहार हो गया। बोले पूर्व पक्ष मते ब्रह्मणि शक्तिरपि नास्ति गम्यते, पूर्व पक्ष के मत में ब्रह्म का कोई तो शक्ति है ही नहीं। तो आप कह रहे शक्ति कह देने से तो खंडन हो गया। जब पूर्व पक्ष के मत में कोई ब्रह्म का शक्ति नहीं है तो आप शक्ति कहने से कैसे खंडन होगा? ततः प्रश्न वाक्य अर्थांतरम ज्ञेयम, इसलिए प्रश्न के वाक्य में इस प्रकार अर्थांतर को जानना चाहिए। बोले क्या अर्थांतर है? निर्गुणस्य प्राकृत अप्राकृत गुण रहितस्य, आपने क्या कहा? निर्विशेष ब्रह्म मतलब जो है निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म में शक्ति तो होता ही नहीं है, वो शक्ति को तो मानता ही नहीं है, तो कैसे होगा? बोले निर्गुण कहने की तात्पर्य ये है प्राकृत अप्राकृत गुण रहितस्य निर्गुणस्य, प्राकृत अप्राकृत गुण से रहित मतलब है कौन सा गुण से रहित है? प्राकृत अप्राकृत गुण से रहित है कि नहीं? लेकिन विशेष गुण से तो युक्त है ना। अतएव प्रमाण गोचरस्य ततएव अमलात्मनोपि शुद्धस्य, इसलिए अमलात्मा जो है वो शुद्ध है, उसी का ही ये क्या है? प्राकृत अप्राकृत गुण से जो भिन्न है वही क्या है? अमलात्मा में शुद्ध में विद्यमान है। न तो स्फटिकादिरेव परछाया अन्यथा दृष्टस्य, स्फटिक जो होता है, स्फटिक कैसा होता है? सफेद होता है, लेकिन पास में कोई गुलाब का पुष्प अगर जपा कुसुम का पुष्प रख दिया जाए तब वो लाल पीला, लाल और गुलाबी हो जाता है ना। तो क्या हुआ? उसका लाल पीला जो उसके रंग दिख रहा है वो क्या उसका है? नहीं, उसका नहीं है। ऐसे ही आप जो कह रहे हैं
ईश्वर निर्गुण है तो निर्गुण नहीं है। और निर्गुण कैसा निर्गुण है? प्राकृत अपाकृत गुण से वो भिन्न है, इसलिए अमल है। अमल मतलब निर्मल है। निर्मल शुद्ध होने पर भी वो कैसा है? जगत के प्रति कारण है, स्फटिकादिवत नहीं है। तदेवं निर्विशेषता अवलंब्य प्रश्ने सिद्धे। निर्विशेषता को अवलंबन करके, आश्रय करके, प्रश्ने सिद्धे, प्रश्न का जो सिद्ध किया है उसके परिहार हेतु प्रथम योजनायाम निर्विशेष पक्षम अनादित्य ब्रह्मणि कर्तृत्व प्रतिपत्त्यर्थम सत्य साधिता। क्या हुआ? निर्विशेष ब्रह्म करके कहा, तो निर्विशेष ब्रह्म को परिहार करने के लिए, उसको खंडन करने के लिए प्रथम योजनायाम, प्रथम का जो योजना बताया, न तो स्फटिकादिरेव परछाया, तो ये जो स्फटिकादिवत नहीं है तो कैसे है? बोले निर्विशेष पक्षम अनादित्य, निर्विशेष पक्ष को क्या किया? अनादर करके क्या किया? ब्रह्मणि कर्तृत्व प्रतिपत्त्यर्थम सत्य साधिता। ठीक है ना? ब्रह्मणि जो ब्रह्म है उसमें क्या है? शक्ति है ना? क्या क्या शक्ति है? बोले परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्रुति कह रही है, श्रुति ब्रह्मणि कैसी है? बोले शक्तय, शक्ति ब्रह्म में शक्ति है। शक्ति होने से तो कर्तृत्व हो जाएगा, भाई जिसके पास सामर्थ्य होगा वो कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है। आपके वहां निर्विशेष ब्रह्म होने से आपके वहां शक्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो ब्रह्म कैसा है? सविशेष है, सर्वशक्ति वाला है। कितना शक्ति है? बोले विविधा शक्ति व श्रूयते, विविधा शक्ति ऐसा सुना गया है। और स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रिया भी उसमें विद्यमान है। आपका जो निर्विशेषवाद है वो क्या हो गया? परिहार हो गया। द्वितीय योजनायाम तत्र च विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, जो द्वितीय योजना है वहां पर विशेष का प्रतिपत्ति है, विशेष का ज्ञान है। जैसे जलादिषु कदाचित उष्णतादिकम आगंतुकम स्यात्, जलादि में कहीं कभी कभी उष्ण की क्या है? संस्पर्श से उष्णता आ जाता है। तथा ब्रह्मणि न स्यात् इति निर्धारितम, ब्रह्म में ऐसा नहीं है। ब्रह्म कभी किसी के गुण से गुणीभूत नहीं होता है। जल किसी के गुण से, जगत के पदार्थ किसी के गुण से गुणीभूत हो जाते हैं, है कि नहीं? किंतु ब्रह्म ईश्वर जो है दूसरों के गुण से गुणीभूति नहीं होता है, क्योंकि सकल गुण किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर का ही गुण से जीव जगत आदि गुणीभूत है। इसलिए जो ईश्वर है किसी की क्या है? गुण से गुणीभूत नहीं है। श्रुता सूत्र में कहा है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, न उसके समान कोई है न उससे कोई अधिक है, यदि श्रुते है। तथा मणिमंत्र आदि विरीति, उसी प्रकार ही मणिमंत्र आदि जो है ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर के शक्ति से ही शक्तिमान होते हैं। वैसे एक दृष्टांत इत्यतः ब्रह्म शक्तिस्तु न अन्येन पराभूता, है ना? ब्रह्म का शक्ति जो है अन्य के सामने, दूसरों के सामने पराभूत नहीं होता है, क्योंकि वो सब ईश्वर की शक्ति से ही शक्तिमान है। तो ईश्वर की शक्ति से शक्तिमान होने से ईश्वर की शक्ति को कोई पराभूत नहीं कर सकता है। उभयत्र, उभयत्र मतलब दोनों पक्ष में, प्रथम युक्ति और द्वितीय युक्ति में स्वरूप शक्ति प्रभाव मात्रेण, स्वरूप शक्ति के प्रभाव की शक्ति सत्वादि गुण क्या है? स्वरूप शक्ति के प्रभाव के प्रभाव से प्राकृत सत्वादि गुण जो है परिणाम रूप सर्गादि साधकत्वात् क्या है? आवे आवावेशा भावेन, त्वात् क्या है? पाठ क्या है आपके उसमें?
परिणाम रूप सर्गादि साधकत्वात्। क्या है पाठ, क्या है आपकी पुस्तक में? अच्छा एक ही पुस्तक है तो ये तो उस पुस्तक में कुछ होगा विशेष, निकालिए। क्या कहा गया? कह रहे स्वरूप शक्ति प्रभाव मात्रेण प्राकृत सत्वादि गुण परिणाम रूप सर्गादि साधकत्वादौ आवेश अभावेन तद्दोषस्य आलेपस्य दर्शित। कह रहे उभयत्र दो है ना, फिर स्वरूप शक्ति प्रभाव और प्राकृत सत्वादि गुण का परिणाम रूप सर्गादि साधकत्वादौ। सर्ग मतलब सृष्टि आदि का जो साधक है उस साधक में आवेश की अभाव से कभी भी ईश्वर सृष्टि के प्रति आवेशित तो नहीं हो जाते हैं, है ना। सृष्टि करके वो परे हो जाते हैं, उसमें मतलब गुणीभूत नहीं होते। इसलिए वो दोष जो आपने लगाया तद दोषस्य आलेपस्य, उस दोष को जो आलेप लगाया उसको दिखाया कि कैसे ये खंडन हो जाता है। किंच ब्रह्मपदेन सर्वम खलु इदं ब्रह्म इति प्रसिद्धि। सर्वम खलु इदं ब्रह्म जो है प्रसिद्धि है, वहां पर व्यज्य सत्वादि गुण, सत्वादि जो गुण है, व्यज्य मतलब व्यक्त सत्वादि गुणमय मायाया तद अनन्यत्वेपि। सत्वादि जो गुण है और माया का, और माया के जो अनन्य है, माया के प्रति जो क्या है आकृष्ट है होने पर भी निर्गुणस्य इति प्राकृत गुणैर अस्पृष्टत्वम अंगीकृत्य। यहाँ निर्गुण कहने से प्राकृत गुण से अस्पृष्टत्वम अंगीकृत्य, प्राकृत गुण से अस्पृष्ट को अंगीकार करके तेषां बहिरंगत्वम स्वीकृतम, उसी का ही बहिरंग से स्वीकार किया गया है। तदे तद एव मायम तु प्रकृति विद्यात् मायनम तु महेश्वरम, पहले भी हमने कहा था इत्येषा श्रुति स्वीचकार, इस प्रकार की श्रुति को ग्रहण किया है। मायाम च तत्पाश्रयम, माया को जो है आश्रय करके रहता है, और इतिवत महेश्वरत्वात् मायया बहिरंगया आश्रयति ताम पराभूय, माया को जो पराभूत करके आश्रय रूपी माया बहिरंग माया उसको क्या करके पराभूय, पराभूत करके क्या करे स्थितम इति च लभ्यते, जो उसको सबको पराभूत करके जो रह जाता है वो क्या है, वो कौन है, ईश्वर है। तस्मात् पूर्ववत् अत्रापि शक्तिमात्रस्य स्वाभाविकत्वं माया दोष स्पृष्टत्वं च साधितम। प्रश्न हुआ था बीच में, जो ईश्वर का शक्ति है वो भी नहीं मान रहा था, इसलिए पूर्ववत् अत्रापि यहाँ पर भी शक्ति मात्रस्य स्वाभाविकत्वं माया दोष स्पृष्टत्वं च साधितम, माया से दूषित हुआ ऐसा साधित हुआ। अतएव प्रयोगश्च अयं ब्रह्म स्वाभाविक शक्तिमत् वस्तुत्वात् अग्निवत् व्यतिरेके ससविषाणादो इति। कह रहे हैं यहाँ पर जो है प्रयोगश्च अयम, जो प्रयोग दिया गया है यहाँ पर, ब्रह्म स्वाभाविक शक्तिमद वस्तुत्वात्, ब्रह्म कैसा है स्वाभाविक शक्ति वाला वस्तु होने से, अग्निवत व्यतिरेक सस विषाणादो इति। सस और विषाण, सस मतलब सस मतलब खरगोश, राजो मतलब चंद्र है ना, शशि मतलब चंद्र है। सस विषाणवत मायम तो प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश्वरम, ये उपनिषद की श्रुति प्रमाण दे करके माया क्या है, माया जो है प्रकृति ही है ऐसा जाने। मायनम तो महेश्वरम, और माई है जो माया को उत्पन्न करने वाली कौन है, महेश्वर है, ईश्वर है, ब्रह्म है। गीता में लिखा है ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तान्न सदुच्यते, है ना। सर्वतः प्राणिपादम तत्, कह रहे यत् प्रवक्ष्यामि, यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यत् तत्
जो मैं, यह जो है मैं कह रहा हूँ, तद ज्ञेयम, यत् प्रवक्ष्यामि तद ज्ञेयम, जो मैं कह रहा हूँ उसको जानो। क्या है? यज् ज्ञात्वा, जिसको जानने की बात में, अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त करोगे। अनादि मत परम ब्रह्म, मत परम ब्रह्म अनादि, न सत्ता नाश, नाश सत्ता क्या है? न सत तत् नाश, नाश तुच्यते, सत उच्यते, असत उच्यते। न सत न असत उच्यते। वो जो ब्रह्म है अनादि है और मेरे से जो भिन्न। पर ब्रह्म है, मत परम ब्रह्म, मेरा जो परम ब्रह्म है, न सत न न सत न असत उच्यते। वो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है, सत असत से परे है। सत मतलब सत मतलब वही है ना, अतीत अतीत वर्तमान भविष्य। सत मतलब अप्राकृत, असत मतलब प्राकृत। प्राकृत और अप्राकृत से जो परे है, भिन्न है, वो कौन है? परम ब्रह्म है और अनादि। और कैसे है वो? अनादि। अनादि है और अनादिमत है, अनादि जैसे ही और परम ब्रह्म है। ना सत ना असत उच्यते, उसको सत भी नहीं कह सकते हैं और असत भी नहीं कह सकते हैं। और कह रहे सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतः पाणिपादम तत्, तत् सर्वतः पाणिपादम, उनका सर्वतः चारों ओर पानी और पाद है। ठीक है ना? पानी मतलब हस्त है और पाद मतलब वो सर्वत्र विद्यमान है इत्यादि। अत्रेयम प्रक्रिया, यहाँ पर एक प्रक्रिया है। क्या है? बोले एकमेव तत् परमं तत्वम, एक ही जो है वो पर तत्व है। वो क्या है? स्वाभाविक अचिंत्य सत्या सर्वदा एव स्वरूप, सर्वदा एव स्वरूप। वो क्या है? स्वाभाविक अचिंत्य सत्या, स्वाभाविक और अचिंत्य शक्ति के द्वारा सर्वदा एव, सदा सर्वदा ही, स्वरूप तद्रूप वैभव, उस तत्स्वरूप का जो वैभव, ईश्वर स्वरूप का जो वैभव है, जीव प्रधान रूपेण, जीव जो है प्रधान रूप से, चतुर्धा अवतिष्ठते, चतुर्धा अवतिष्ठते, चतुर्धा मतलब चतुर्धा, हाँ, चतुर्धा अवतिष्ठते, चतुर्धा मतलब क्या है? चार है। चार प्रकार, चतुर्धा चार प्रकार अवतिष्ठते रहते हैं। सूर्यांतर मंडलस्थ तेज इव मंडल, तद बहिर्गत रश्मि प्रतिछवि रूपेण। ठीक है ना? सूर्यांत मंडलस्थ तेज सदृश इव, हाँ, सूर्यमंडल के जो अंदर भीतर है वो स्थित तेज जैसा है। तदिव तेज इव मंडल तत् बहिर्गत रश्मि, और उससे जो बहिर्गत रश्मि, तत्प्रति छवि रूपेण, और उसका जो प्रतिछवि रूप है। ठीक है ना? क्या है? वो प्रमाण दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? बोले एक देश स्थितस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेद तथेदमखिलम जगत। बोले एक देश स्थितस्य, एक देश में स्थित होकर के उसका अग्नि, अग्नि मतलब जो तेज है, ज्योत्स्ना, और उसका ज्योत्स्ना मतलब प्रकाश, क्या करते हैं? वो विस्तार भाव से सारा संसार को प्रकाशित भी करते हैं और क्या करते हैं? अग्नि मतलब तेज को भी प्रदान करते हैं। ऐसे ही परस्य ब्रह्मण, जो पर ब्रह्म है और उनकी जो शक्ति है, अखिलम जगत तथा इदम अखिलम जगत, इसी प्रकार ही अखिल जगत को क्या करते हैं? उनकी शक्ति से ही शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य एक स्थान में रह करके अपनी अग्नि मतलब उष्णत्व और ज्योत्स्ना मतलब प्रकाश को विस्तार करते हैं, ऐसे ही वो तो एक स्थान में बैठ करके एक ही क्या है
संसार को, एक ही भूमंडल को ही प्रकाशित करते हैं। एक बार में एक ही सूर्य जो है एक स्थान को प्रकाशित करते हैं। अभी और कोई किसी देश में रात्रि हो रही होगी, किंतु ईश्वर जो होते हैं वो एक स्थान में बैठ करके एक ही समय में सर्वत्र प्रकाशित करते हैं। और कैसे? अपने स्वशक्ति के द्वारा। ठीक है, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति श्रुति सुतस्तर में कहा है और कठोपनिषद में भी कहा है। यस्य भाषा, जिसका भाषा, भाषा मतलब प्रकाश, इदम सर्वम जगतम विभाति, प्रकाशित करता है। अत्र व्यापकत्वादिना, यहाँ पर कैसे है? व्यापक होने से। ईश्वर कैसा है? व्यापक है, इसलिए व्यापक होने से तत्त समावेशादि अनुपपत्तिश्च, वहाँ क्या करते हो? समावेश हो जाते। व्यापक होने से जहाँ तहाँ वो समावेश होने के कारण उसकी अनुपपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए सत्य है अचिंत्यत्वेन एव पराता। इसलिए शक्ति का जो अचिंतत्व है वो पराहित हुआ, मतलब सर्वत्र विद्यमानता है, ऐसा सिद्ध हुआ। बोले दुर्घट घटकत्वम ही अचिंतत्वम। अचिंत्य क्या है? जो दुर्घट को घटक कर दे, जो दुर्घट क्या है? अघटन को घटना कर दे। कैसा? और वो कैसे है? वो दुर्घट अघटन घटन पटियसी, वो अघटन को घटाने में जो पटु है, पारंगत है, इसलिए वो दुर्घट को भी घटकत्वम अचिंतत्वम कर देते हैं। ठीक है, शक्तश्च सात विधा। वो जो शक्ति है वो तीन है। क्या क्या है? अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। उनका शक्ति तीन प्रकार की, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। इस शक्तियों के विषय में हम पुनः विचार करेंगे। आज इतना रहेंगे। ठीक है, जय श्री राधे।